मोदी जी के और नीतीश जी के पोस्टर एक साथ लगे। एनडीए का मैनिफेस्टो आता है, बीजेपी का मैनिफेस्टो अलग से नहीं आता है। क्यों? अभी मैंने आपको पोस्टर दिखाया, मोदी और नीतीश वाला, और जंगल राज कब ना आई। ये एकजुटता और नीतीश कुमार को प्रॉप अप कराने के जो प्रयास हम देख रहे हैं। कल उनका जिस तरीके से वीडियो डाला गया, जिस तरीके से बताया गया, वो बारिश में घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। तो मैं सुन रहा था वो इंटरव्यू, उसमें उनका कहना था कि एक वक्त शायद चुनाव के बीच में या चुनाव से पहले बीजेपी को ये लगा हो कि हमारे पक्ष में ऐसा माहौल बन जाएगा कि हम और ये बाकी जो हमारे 3 सहयोगी हैं, इनको मिलाकर ही हमारा काम हो जाए। मतलब हम इतना अच्छा स्कोर कर लेंगे, और जेडीयू जो पिछली बार कम रह गया था, इस बार भी कम ही रहेगा। लेकिन शायद इलेक्शन चलते चलते उनको ये समझ में आया, ना ये काम अकेले नहीं हो पाएगा, हमें नीतीश जी की उतनी ही जरूरत है जितनी अभी तक हमको रही है। इसीलिए नीतीश कुमार अचानक से, आप देख रहे हैं सम्राट चौधरी का इंटरव्यू में कहना नहीं वही मुख्यमंत्री होंगे, दिलीप जायसवाल जो वहां प्रदेश अध्यक्ष है उनका कहना कोई वैकेंसी नहीं है, कोई वैकेंसी शब्द नहीं, रविशंकर प्रसाद का कहना, सब लोगों ने फिर कहना शुरू कर दिया कि नहीं, उनको समझ में आया कि नहीं, नीतीश हमारे लिए जरूरी है। और दूसरा, उनको नीतीश का वोट ही नहीं, गुडविल भी चाहिए। ये उसमें एक शब्द था, मुझे इंटरेस्टिंग लगा। हाँ। नीतीश कुमार को किसी भी तरीके से ये संदेश या उनके समर्थक को बीजेपी नहीं देना चाहती कि इनको इल्ट्रीट किया जा रहा है, या इनकी पार्टी हड़पने की कोशिश की जा रही है, या इनको रिटायर करने की कोशिश हो रही है, कुछ नहीं। तो उनका मानना था कि नीतीश ही तय करेंगे अब जो होना है आगे जाके चुनाव के बाद, या उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो। एनीवे, आगे बढ़ते हुए समीर जी, सर्वे में आगे ये हमने बात कर ली, अगर बाइपोलर कॉन्टेस्ट है तो नीतीश को 5% की लीड है इस सर्वे के मुताबिक। फिर ये सवाल कि कोई काम से खुश, कितना खुश हैं आप? बिल्कुल खुश नहीं 37% हैं, काम से खुश वाले भी 37% हैं, कुछ हद तक संतुष्ट वाले 24% हैं। इसको निकाल, दोनों को जोड़ दें तो 71% लोग लगभग संतुष्ट वाले आ जाएंगे। यही बताता है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। फिर आगे सर, ये सवाल बड़ा मजेदार था। अब इन्होंने ये सवाल किया कि आपने जिसका भी नाम मुख्यमंत्री के लिए लिया, पसंद के मुख्यमंत्री का, वो नहीं तो कोई दूसरा बताइए। समझिएगा, मुझसे पूछा कि आप किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, मैंने कहा नीतीश कुमार। तो मुझसे कहा गया अच्छा, नीतीश कुमार नहीं बन रहे, अब इनके बाद बताइए दूसरी पसंद कौन है आपकी। यहां खेल छुपा है गठबंधन का, बहुत दिलचस्प। जब नीतीश कुमार का समर्थक बोलता है कि नीतीश के अलावा कोई दूसरा नाम बताइए, तो वो 13.8% नाम उसमें लेने वाले सम्राट चौधरी के भी हैं, कि 76% कह रहे हैं नहीं, हमको नीतीश ही चाहिए और कोई नहीं, दूसरा नाम है ही नहीं हमारे मन में। लेकिन लगभग 14% लोग सम्राट चौधरी के नाम पर भी राजी हो जाते हैं। ये नीतीश कुमार के समर्थक हैं, उसको चलेगा, नीतीश नहीं तो दूसरा भी चलेगा, ऐसे 14% लोग बोलने वाले हैं। लेकिन तेजस्वी यादव के समर्थक 92% कहते हैं नंबर 2 पर हमारी कोई पसंद नहीं है। 92% लोग कहते हैं ओनली तेजस्वी। केवल 1.9% लोग नाम लेते हैं किसी दूसरे का, और वो भी कौन? नीतीश कुमार। ये क्लियर है कि महागठबंधन में कोई और नहीं चलेगा, केवल यही चलेंगे, तेजस्वी ही चलेंगे। सम्राट चौधरी से समर्थक से पूछा गया भाई आपको बनाना हो किसी और को मुख्यमंत्री, तो वो 64%, लगभग 65% नीतीश कुमार का नाम लेता है। मतलब एनडीए के समर्थक वर्ग में इतनी बात तो है, चलो मेरी पसंद का नहीं, बीजेपी वाला चाहता है मेरी पसंद का बीजेपी का बने, नहीं बनेगा तो मुझे नीतीश भी चलेंगे। नीतीश का भी वोटर समझता है कि चलो नीतीश अगर नहीं बने इस बार किसी वजह से, तो जिताना एनडीए को है, हम बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, हमको चल जाएगा। फिर प्रशांत किशोर को समय सीएम बनाना जो लोग चाहते हैं, उनसे दूसरी पसंद पूछी जाती है तो 38% लोग नीतीश कुमार का नाम लेते हैं। यह बता रहा है, जो आपको जो शुरुआत में बात हुई, कि नीतीश और प्रशांत किशोर के पास एक्चुअली जो भी वर्ग आ रहा है वो मेजरली नीतीश कुमार के बैंक से आ रहा है। इससे इन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की है, और इसीलिए बहुत जरूरी है एनडीए के लिए कि प्रशांत किशोर का ग्राफ ना उठे। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि एनडीए को इस बात की जरूर चिंता होगी कि अगर प्रशांत किशोर बेहतर करेंगे तो उसका नुकसान एनडीए को ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। हालांकि प्रशांत किशोर ने जो उम्मीदवार उतारे हैं, वो जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने तैयारी कर रहे हैं जमीनी स्तर पर, उनकी कोशिश ये है कि भाई महागठबंधन से भी मुसलमानों का एक बड़ा वोट तोड़ा जाए, और एनडीए से भी एक बड़ा वोट, सवर्ण वोट बैंक जो उसमें सेंध लगाई की जाए। तो प्रशांत किशोर दोनों में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बड़ा हिस्सा जो टूटने की संभावना नजर आ रही है वो एनडीए से टूटेगा। लेकिन जो भी एक चर्चा हो रही थी कि भाई भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी कि बिना नीतीश के हमारा इतना बहुमत आ जाए कि हमें नीतीश की जरूरत नहीं पड़े। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन फाइनल किए थे तब भी इस बात पर विचार नहीं किया होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि बिना नीतीश, अगर उसमें चिराग पासवान, भारतीय जनता पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा
और उनके जो तीसरे जीतन राम मांझी को मिला ले तो 142 सीटें हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि 142 में से 122-23 सीटें जीतना 243 में से असंभव है उनके लिए। तो उनको किसी भी स्थिति में नीतीश कुमार की जरूरत पड़ेगी जो 101 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं सोचा होगा कि भैया बिना नीतीश के हम गठबंधन की सरकार मतलब अपनी सरकार बना ले, नीतीश को माइनस कर दे। अगर भारतीय जनता पार्टी के मन में ऐसा होता तो नीतीश के साथ सीटें और कम होती। अब अगर बात की जाए मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में जो लगातार कह रहे हैं नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार लगातार 20 साल से मुख्यमंत्री है, बिहार के सबसे बड़े नेता है, सबसे लोकप्रिय है, कोई आरोप नहीं है उनके ऊपर। और भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के जो समर्थक है उनमें हमेशा इस बात का रहा है कि भाई मुख्यमंत्री कौन बनेगा। 2020 में भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज्यादा आती है, उसके बाद भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पास विकल्प है अपना मुख्यमंत्री बनाने का, और भारतीय जनता पार्टी उस विकल्प पर वर्किंग कर रही है कि नीतीश के रहते भी हम अपना मुख्यमंत्री कैसे बनाएं। और इसलिए सम्राट चौधरी को लोग मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं। महागठबंधन में यह ऑप्शन नहीं है, वहां पता है कि वहां तेजस्वी के अलावा कोई दूसरा नेता नहीं जो आसपास भी खड़ा हो। आप इससे सहमत हैं क्या? जो पहली बात हुई, बाइपोलर इलेक्शन में ये कॉन्टेस्ट नहीं है, फिर ये वन साइडेड इलेक्शन है नीतीश के फेवर में, अगर कोई तीसरा प्लेयर मौजूद नहीं है तो। एक बात, अगर तीसरा प्लेयर आ गया बीच में जो प्रशांत किशोर हैं, तो एनडीए को ज्यादा घाटा हो सकता है। इससे निश्चित रूप से बाइपोलर में तेजस्वी नीतीश के अंदर कहीं नहीं टिकते। अगर ये मतलब त्रिकोणीय होता है, अगर प्रशांत किशोर बेहतर प्रदर्शन करते हैं या दौड़ में आते हैं, तो मुझे लग रहा है कि एनडीए को भी इसका नुकसान अब आप पूछेंगे पे अंत में उन्होंने क्या बताया, सीट वोट, तो सीट नहीं दिया उन्होंने, वोट भी नहीं दिए इसी वोटर के सर्वे में। उन्होंने अपना एक अनुमान बताया कि इसमें मोदी फैक्टर भी जोड़ दें और कांग्रेस का भी कुछ जो है वो जोड़ दें अगर, तो बाय एंड लार्ज ये 42% वोट महागठबंधन और 45-46% वोट एनडीए। यहां जाके कहानी कहीं ठहरनी चाहिए, ये इस सर्वे का निचोड़ था। अब बताइए इससे आप सहमत हैं? एक लाइन में और ऐड कर दूं, उन्होंने कहा फाइनल डे बहुत इंपॉर्टेंट है टर्नआउट का, मतलब 6 और 11। महिलाएं ज्यादा निकली तो एनडीए वेव, नीतीश कुमार की वेव। अगर पुरुष ज्यादा निकले और उसमें भी यंगर लॉट, नौजवान ज्यादा निकले, तो तेजस्वी सरप्राइज कर सकते हैं। बोलिए। थोड़ा सा पिछले कुछ समय में जो मैंने बात की, तो थोड़ा मेरा इस पे भी एक व्यू पॉइंट बदला है। ये शायद हम मीडिया के लोगों के मन में आ गया है कि यूथ अगर निकलेगा तो वो तेजस्वी के साथ जाएगा। क्यों ऐसा हमने सोचा? हमको लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, एग्जाम्स को लेकर जो हो गया, या जो तेजस्वी कह रहे हैं, तो उसके आधार पर यूथ उधर जाएगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो मेरी जो बातचीत वहां हो रही है और जो सोशल मीडिया पर देखा जी, यूथ और महिलाएं अगर निकलेंगी तो एनडीए की सरकार 100% बड़े बहुमत से बन जाएगी।